दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार पूरी मुस्तैदी से वैक्सीन लगवाने के लिए तत्पर है और नवंबर 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया था और बताया था कि किस तरह से वैक्सीन भारत के लिए तैयार हो रही है। और आपने देखा भी होगा कि जब जनवरी 2021 में जब ये वैक्सीन लगाने का कैंपेन शुरू किया गया था, उस समय टीका उत्सव भी मनाया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या वैक्सीनेशन कराना या वैक्सीन लगवाना क्या कोरोना का इलाज है? तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है। दोस्तों, हमारे देश में अब तक 14 करोड़ 80 लाख लोगों के वैक्सीन लग चुका है। ये दोस्तों 14.80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे देश में आज की डेट में कि किसी भी सवाल का आंसर देने वाला कोई नहीं है। केवल सब लोग क्वेश्चन करने वाले हैं या केवल सरकार बताने वाली है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे देश में कोई नहीं है। जैसे अगर किसी को 2 डोज भी लग चुकी हैं, उसके लगने के बावजूद भी उसको कोरोना हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनको डोज लेने के बाद कुछ दिन में ही कोरोना हो गया है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई है कि वैक्सीन लेने के बाद डेथ भी हुई है, और कुछ तो रिपोर्ट नहीं है डेथों की, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। तो प्रॉब्लम यह है कि सरकार से क्वेश्चनिंग करने का काम मीडिया का था और मीडिया का है, लेकिन आप जानते ही हैं कि ये गोदी मीडिया हो चुकी है। तो इसलिए हमारे देश में अब सवाल करने वाला कोई बचा नहीं है। और जो कुछ लोग बचे हैं जो सवाल करते हैं, जो जेन्युइन सवाल करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाता है या उन्हें डिलीट करवा दिया जाता है। और मेरे हिसाब से आजकल जो ये मीडिया है, हमारी मीडिया का सिर्फ एक काम है, वो है आप लोगों को यानी कि इस देश की जनता को डराना। जी हाँ दोस्तों, लाशें दिखाकर डराना, शमशान घाट की लाशें दिखाकर डराना, हॉस्पिटल की लाशें दिखाकर डराना, और जिस तरह से काउंटिंग होती है उस तरह से एक एक लाश का ब्यौरा हमारी टीवी स्क्रीन पर सुबह से शाम तक दिखाया जाता है। ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, वो गांव के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सवाल अब भी कर रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में कि जब वैक्सीनेशन के लिए एक टीम गांव में जाती है तो गांव के एक सीधे साधे आदमी ने जो सवाल उस वैक्सीनेशन टीम से किया, उस सवाल का जवाब ना तो उनके पास था और ना ही मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास या हेल्थ मिनिस्टर के पास भी होगा। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। जबरदस्ती न ले जाए न कोनो, यही पूछने के लिए तो वीडियो बना रहे, क्यों नहीं जबरदस्ती हम तुमको ले जाते ऐसा हाथ पकड़ के तुम चिल्लाते करते। हम तुम्हारी सहमति जानने के लिए आए कि क्यों नहीं लगाना चाहते आप। आपने बता दिए, हमने सुन लिया। नहीं लगाना चाहते, मत लगाइए। बीमार होंगे तो हम खुद सूचना देंगे। हमारे गांव में ऐसी बीमारी है, ऐसा हो रहा, हम बीमार हैं तो कहाँ जाना है, नहीं जाना, हम खुद बताएंगे। चलिए ठीक नहीं, वही हमारे गांव में कोरोना नहीं है। ये समझो मेरी बात को, अभी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आपने अपनी बात रख दी है, हम अपनी बात वाली बातों पर पहुंचाएंगे। देखो, सबको सुनने को मिलता है, हमें भी सुनने को मिलता है। ऐसे मिलता है तो लोग डरते हैं। नहीं, वही जानने के लिए बात नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं, अपने कोई टीकाकरण नहीं होगा। कल से ग्राम हम पंचायत जंगल में रहने वाले स्वच्छ हैं। कोरोना कहाँ से आएगा जानते हो? जो आप आ रहे हो ना, कोरोना को लेके आप आओगे हमारे गांव। हमारे गांव में कोरोना नहीं है। कोरोना किनको है? जो गरीबों को लूट के खा रहा है, अवैसी का हवा ले रहा कूलर का, उनके लिए कोरोना है। हम अभी 1 घंटा काम करेंगे, पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक, कोरोना। हम तो कहते हैं कोई बीमार न हो, सब कोई तंदुरुस्त रहे। कोनो चाहत थोड़ी है कि कोनो का तब हम तो कहीं बुखार रहता है। अच्छी बात भाई, देखो नहीं मिलेगा हमारे पास नहीं ना पैसा है, नहीं भाई, हम चल रहे हैं टीका लगवाने अभी। अगर तुमको प्रेशर है, लेकिन देख मैं अभी शाम में दिखो कि कल से हमारे परिवार का ठेका आप लोगे। सही बात है। क्योंकि हम सुन रहे हैं कि जिसको ये टीका लगता है वो बिस्तर में ध्यान वैसे पड़ जाता है। अगर कल से ठेका ले लो परिवार का, और वो भी शाम में, हम चल के लगवा रहे हैं टीका। कौन पालेगा हमारे बच्चों को? इतना बड़ा हमारे पास थोड़ी रखा संपत्ति है। नहीं, पैसे वालों के पास है, जिसके पास होगा है। हाँ, जिसके पास तो वो लगवावे जिसके पास है। अगर नहीं हुआ
ठीक तो फिर बात हम इसीलिए आए थे कि आपकी राह जानने के लिए। अब कुछ ना कि तुम प्रेशर दे के हम ले जा रहे हैं। को प्रेशर तो दे ही नहीं रहे हम। नहीं, बात कलेक्टर की आई तो कलेक्टर को तुम मेरा वीडियो भेजो ना, उनका नहीं, मेरा वीडियो भेज रहे हैं। समझ रहे हो? इस गांव का मैं मुकद्दम हूँ। हम लोग बिगर मुकद्दम के कैसे वो घुस गया? कब अनुमति ले लिया वो कलेक्टर? कब अनुमति ले लिया? तो यहाँ विदेश से भेज रहा है यहाँ लोग मेरे गांव। और आइरा गैरा मुकद्दम नहीं, पहले वो संविधान 244 अनुच्छेद 13(3) का को पढ़ के आना, उसके तहत मैं इस गांव का मुकद्दम बनाया गया हूँ। अगर उसे कलेक्टर भारत का संविधान मान रहा है तो। दोस्तों, काश ये सवाल हमारे देश की हर जनता ने किया होता, आज नहीं काफ़ी सालों से, तो हमारे देश की स्थिति आज इस जगह नहीं पहुंच पाती। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सवाल करना शुरू कीजिए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से और इस सीधे साधे इंसान से कुछ सबक आप लोगों को ज़रूर मिला होगा, और उम्मीद है कि आगे ज़रूर आप एक सवाल करेंगे, क्योंकि एक सवाल ही आपकी जान बचा सकता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जितना प्रचार इस देश में वैक्सीन के लिए किया गया पिछले 1 साल में, उसका 25% प्रचार भी अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया होता इस मीडिया ने और इस सरकार ने, तो शायद हमारे देश की स्थिति ऐसी ना होती। ये सब जानते हैं कि अगर आपको किसी वायरस से कोई बचा सकता है तो वो एक ही चीज़ है, और वो है इम्यूनिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।